नमस्कार। खबर चौराहा की क्राइम सीरीज में आपको सुनाने जा रहे हैं पपला की पाप कथा का दूसरा भाग। हर अपराधी के लिए बस यही बोली होनी चाहिए, अदालत में तारीखें नहीं, सीधा सीने में गोली होनी चाहिए। 6 सितंबर 2019 का वो दिन जब राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड थाने पर कई बदमाश हमला कर देते हैं और चारों ओर से AK-47 की गोलियों की आवाज सुनाई देती है। फिल्मी स्टाइल में हुए इस हमले में बदमाश लॉकअप में मौजूद अपने साथी पपला गुर्जर को छुड़ा कर ले जाते हैं। राजस्थान पुलिस के इतिहास में यह इस तरह की पहली ऐसी घटना थी जब किसी थाने में AK-47 जैसे घातक हथियारों से हमला कर अपराधी को छुड़ाया गया हो। लेकिन पपला ज्यादा दिनों तक पुलिस से बच नहीं पाया था। महज 17 महीनों के अंदर पुलिस ने पपला को धर दबोच लिया था। राजस्थान पुलिस उसे ढूंढने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। फरार होने के बाद से ही पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रह रहा था और इधर पुलिस लगातार उसकी खोज में जुटी हुई थी। जैसे ही पुलिस को पता चला कि पपला गुर्जर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोल्हापुर में रह रहा है तो एक टीम बनाई गई और वो टीम कोल्हापुर पहुंची। जैसे ही पपला को पता चला कि पुलिस यहाँ पहुंच गई है और उसे तलाश कर रही है तो पपला ने तमाम कोशिशें की भागने की, लेकिन अफसोस वो भाग नहीं पाया। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा और खूंखार क्यों ना हो, दिल तो उसके सीने में भी धड़कता है, मोहब्बत तो उसे भी होती है और पपला उर्फ विक्रम गुर्जर के साथ भी ऐसा ही हुआ। मोहब्बत का बुखार तो पपला को भी चढ़ा था, लेकिन राजस्थान पुलिस ने बहुत जल्दी सारा मोहब्बत का बुखार उतार दिया था। राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हरियाणा के 5 लाख के इनामी गैंगस्टर पपला गुर्जर से ज्यादा चर्चे तो उसकी प्रेमिका के हो रहे थे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने वाली उसकी प्रेमिका जिया जिम चलाती थी और उसी जिम में एक्सरसाइज करने के लिए पपला भी जाया करता था। पपला पहले दूसरी मराठी लड़की से बहुत प्यार करता था, मगर जिया के मिलने के बाद से ही वो जिया से प्यार करने लगा था और जिया के प्रेम में पागल हो गया था। इसी के साथ वो जिया के साथ रहने भी लगा था। जिया आयुर्वेद में दूसरे वर्ष की छात्रा थी और अपने पहले पति से कुछ वक्त पहले ही जिया का तलाक हुआ था। पपला के प्यार में जिया ऐसी पड़ी कि अपने डॉक्टर पिता से पपला को मिलवाने ले गई थी और जल्दी ही दोनों शादी करने वाले थे। पपला शादी करके कोल्हापुर में ही बस जाना चाहता था। उसने जिया के परिवार को अपना नाम मान सिंह बता रखा था। जिया के परिवार से उसने कहा था कि वो राजस्थान की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है। हालांकि उसने आधार कार्ड उदल सिंह नाम से बनवा रखा था, जिसका पता जिया के घर वालों को भी था। वो कहते हैं ना, नाम बदल बदल कर सामने आने वाले खौफ खा। तेरे चर्चे अब हर जुबां पर है, तू खुद को मासूम ना कहे, तेरे किस्से अब तो थानों में भी है। पपला गुर्जर पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है। इतना ही नहीं बल्कि आलम देखिए, पपला ने अपनी जान बचाने की खातिर अपनी प्रेमिका को मोहरा बनाया। दरअसल पपला को पता चल गया था कि पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया है, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड की गर्दन पर चाकू रखकर पुलिस से बड़े तीखे स्वर में कहा, पीछे हट जाओ वरना इसे मार दूंगा। गौर करने वाली बात यह है कि जिस गर्लफ्रेंड ने पपला को 506 दिनों तक अपने पास छुपा कर रखा था, पपला ने उसी प्रेमिका को जान बचाने का मोहरा बनाया। जब पुलिस ने पपला की बात नहीं मानी और पुलिस पीछे नहीं हटी, तो पपला अपनी जान बचाने की खातिर 3 मंजिला मकान से छलांग लगाकर नीचे कूद गया। लेकिन इस दौरान उसका एक पांव टूट गया और नीचे खड़े कमांडोज ने उसे धर दबोचा और पपला की इसी होशियारी ने उसे अपाहिज बना दिया। वो गैंगस्टर जिससे किसी वक्त पर हरियाणा और राजस्थान के लोग डरते थे, प्रशासन कांपा करता था, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होने के लायक नहीं बचा। जैसे ही पपला गिरफ्तार हुआ, जिया पुलिस से बार बार सिर्फ एक ही सवाल कर रही थी कि आखिर ये कौन है, क्या पहचान है इस आदमी की। जैसे ही जिया और पपला का जयपुर एयरपोर्ट पर आमना सामना हुआ, तब पपला ने जिया को जवाब दिया कि मैं हूं 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर। और जब से जिया को पपला की ये पूरी सच्चाई पता लगी, तब से जिया गुमसुम रहने लगी थी। जब भी पुलिस जिया से पूछताछ करती
तो जिया फूट फूट कर रोने लगती। किसी ने सही ही कहा है, अपराधी चाहे कितने ही अपराध क्यों ना कर ले, कानून के पंजों में तो आ ही जाता है। पपला की पाप कथा के दूसरे भाग में सिर्फ इतना ही। अगले भाग में आपको बताएंगे कि जब जिया और पपला का आमना सामना जयपुर एयरपोर्ट पे हुआ, आखिर उसके बाद क्या हुआ। क्या अब पपला का भी एनकाउंटर होगा या फिर पपला का जिया से विवाह होगा। तब तक के लिए बने रहिए खबर चौराहा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।